हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य एग्जाम पॉइंटर के डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज है 19 अगस्त और आज हम लोग 19 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। दोस्तों तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसे फॉलो करिए और वहाँ से आप डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो आज का करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके बनारस करने को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलेंगे? तो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अब क्या कर दिया जाएगा? बनारस कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये जो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदल करके अब बनारस रखने को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे पहले आप जानते होंगे कि मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया जा चुका है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। तो ये उत्तर प्रदेश में ये जो मुगल सराय स्टेशन था वो, और अब दूसरा चेंज कर दिया गया है किसका? मंडुआडीह। ठीक है, तो पहला जो था वो क्या था? मुगल सराय स्टेशन, उसका नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया। और जो दूसरा है मंडुआडीह, उसका नाम बदल करके अब क्या कर दिया जाएगा? बनारस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि दो रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। दूसरा नंबर, सीबीआई के किस पूर्व विशेष निदेशक को सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो वो किया गया है राकेश अस्थाना को। ठीक है, पूर्व निदेशक थे राकेश अस्थाना, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो राकेश अस्थाना जो हैं ये पूर्व जो है सीबीआई निदेशक थे, इनको क्या कर दिया गया है? बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, तो राकेश अस्थाना जो है अभी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का पद संभाल रहे थे। ठीक है, वे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशालय के अतिरिक्त प्रभार भी इसके साथ साथ भी वो बने रहेंगे। ठीक है, राकेश अस्थाना पद का कार्यभार संभालने की तारीख से कब तक रहेंगे? 31 जुलाई 2021 तक। ठीक है, वो बीएसएफ महानिदेशक के रूप में बने रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किस देश ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है? तीस्ता नदी परियोजना बहुत ही फेमस है, तीस्ता नदी। ठीक है, कई बार भारत और बांग्लादेश को लेकर के विवाद में भी आई है। तो तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा किसने की है? तो 1 बिलियन कर्ज देगा कौन? चीन देगा। ठीक है, चीन ने 1 बिलियन कर्ज देने की जो है वो घोषणा की है दोस्तों। ठीक है, तो नेपाल के बाद अब चीन ने बांग्लादेश को भी अपनी आर्थिक मदद से लुभाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। मीडिया की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक इस महीने बांग्लादेश के वित्त मंत्री ने रंगपुर इलाके में तीस्ता नदी प्रबंधन परियोजना के लिए 853 मिलियन डॉलर की मदद मांगी थी। ठीक है, ये पहली बार है जब चीन बांग्लादेश की नदी प्रबंधन से जुड़ी किसी परियोजना में शामिल होगा और फंडिंग के लिए कर्ज देगा। ठीक है, तो 853 मिलियन डॉलर मांगी थी और चीन ने पूरा 1 बिलियन डॉलर दे दिया। ठीक है, क्योंकि चीन के पास पैसा बहुत है, पैसे की कमी नहीं है। वो पैसा दे करके जितने भी छोटे छोटे देश हैं, आसपास के देश हैं, उनको क्या करता है? ये अपने ट्रैप में फंसाता है। ठीक है, पहले कर्ज देगा और कर्ज देगा और जब कर्ज वापस नहीं कर पाएंगे तो मनमानी उनसे काम करवाता है। ठीक है, कहीं कोई पोर्ट ले लिया, कहीं कोई पोर्ट ले लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका चीन का काम ही है। अगला प्रश्न देखेंगे। मदारी और दृश्यम फिल्म आप लोगों ने देखा होगा, तो फिल्म के किस निर्माता का हाल ही में निधन हो गया? तो मदारी फिल्म बनाया था, दृश्यम भी फिल्म बनाए थे। उस फिल्म निर्माता का नाम क्या है? निशिकांत कामत। तो निशिकांत कामत का हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया है। ठीक है, तो जो निशिकांत कामत थे दोस्तों, अजय देवगन और तब्बू स्टारर दृश्यम, इरफान खान स्टारर मदारी जैसे फिल्मों को डायरेक्ट किया था। इसके अलावा उन्होंने जान अब्राहिम के साथ फोर्स और रॉकी हैंडसम जैसी भी फिल्में बनाई थी। उनका जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। तो उनका हाल ही में निधन हो गया है, तो इसको आपको याद रखना है। निशिकांत कामत अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि ये कौन थे, तो फिल्म निर्माता थे। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? ठीक है, गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है किस आईपीएस अधिकारी को? तो वो हैं दोस्तों वीएस के कौमुदी। ठीक है, वीएस के कौमुदी को
गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। तो पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो बीपीआरडी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बीपीआरडी, ठीक है, क्या पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के मौजूदा प्रमुख थे बीएसके कौमुदी, उनका ट्रांसफर करके अब कहाँ कर दिया गया, गृह मंत्रालय में विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा पद पर तैनात कर दिया गया। ये जो विकास कौमुदी थे दोस्तों, वीएसके कौमुदी आंध्र प्रदेश कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी थे और वे इस पद पर कब तक रहेंगे, तो 30 नवंबर 2022 तक इस पद पर बने रहेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है, तो कितने का किया है दोस्तों, तो 3 मिलियन पाउंड, ठीक है, 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है किसने, यूके ने, ठीक है। चलिए तो यूनाइटेड किंगडम ने भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उद्योगों और शिक्षाविदों में भारतीय वैज्ञानिकों का समर्थन करने के लिए यह फंड जो है वो लॉन्च किया गया है। इस फंड ने कर्नाटक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लस्टर और महाराष्ट्र में भविष्य की गतिशीलता क्लस्टर से जुड़ने के लिए इन्वेस्टर्स को क्या किया जाएगा, आमंत्रित किया है। और यह पहला यूके भारत टेक साझेदारी के निर्माण में मदद करेगा, ठीक है, यूके भारत टेक साझेदारी के निर्माण में मदद करेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए तो कितने मिलियन का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है, यही आपको ध्यान में रखना है, तो 3 मिलियन पाउंड का। अगला देखेंगे हम लोग प्रश्न, हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो सत्यपाल मलिक को। सत्यपाल मलिक का आप लोग नाम जानते होंगे, ठीक है, सत्यपाल मलिक। ये जो है जम्मू कश्मीर के यूँ कहें कि अंतिम राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक। तो जब से यूटी बन गया तब से उपराज्यपाल होने लगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे गोवा के राज्यपाल सत्य मलिक, फिर इनको क्या कर दिया गया था, गोवा का राज्यपाल बना दिया गया था जब ये वहाँ से हटे, ठीक है। तो अभी ये गोवा के राज्यपाल हैं। तो गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सत्यपाल मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल थे, ठीक है। सत्यपाल मलिक को पहली बार बिहार के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया था और उन्हें 2018 में कुछ महीने के लिए उड़ीसा के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। तो जो मलिक साहब हैं 21 अप्रैल 1990 से 10 नवंबर 1990 तक केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। तो अब मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, सत्यपाल मलिक को, इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है, किस राज्य में कर रहा है, तो वो मणिपुर में कर रहा है, ठीक। मणिपुर में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है भारतीय रेलवे, ठीक है। चलिए तो भारतीय जो रेलवे है वो दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल पर काम कर रहा है। यह पुल पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से मणिपुर में तैयार किया जा रहा है। यह 111 किलोमीटर लंबे जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। क्या, जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह पुल 141 मीटर ऊंचाई पर बन रहा है। एक तरह से देखा जाए तो क्या होगा, एक तरह से देखा जाए तो जो यह पुल है वो कुतुब मीनार से भी दुगना है, कुतुब मीनार से भी दुगना ऊंचा है। यह यूरोप के मोंटेनेग्रो में बने 139 मीटर ऊंचे पुल का रिकॉर्ड तोड़ देगा और 703 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण इम्फाल से 65 किलोमीटर दूर नोनी जिले के मारांगचिंग गांव में किया जा रहा है, ठीक है। नोनी जिले के मारांगचिंग नामक गांव में किया जा रहा है। इस पुल पर रेलवे की ओर से कुल दोस्तों 280 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कितने, 280 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो भगत सिंह कोश्यारी को दोस्तों किसका अतिरिक्त राज्यपाल का प्रभार दिया गया है, तो वो दिया गया है गोवा का, ठीक है। अभी हमने बताया कि गोवा के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, उनको क्या कर दिया गया, मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया। तो इस समय जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उनको क्या कर दिया गया है कि गोवा
के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार जो है सौंप दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य, चलो पिछला प्रश्न है जो आपको दिया गया था कि किस राज्य ने युवाओं को कम ब्याज दर पर ऋण एवं सब्सिडी प्रदान करने के लिए कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है। तो कर्म साथी जो प्रकल्प योजना है दोस्तों, वो किस राज्य ने शुरू किया है? तो वो शुरू किया है पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने युवाओं के लिए ये योजना लॉन्च की है दोस्तों, जिससे कि 1 लाख जो बेरोजगार युवा हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जाएगा और बाजार से कम ब्याज दर ऋण एवं सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, तो पूरा पूरा ये इनका उद्देश्य क्या है कि जो पश्चिम बंगाल राज्य को आत्मनिर्भर बनाना और जो बंगाल में बेरोजगारी की दर है उसको कम करना। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर ये योजना शुरू किया गया है। ठीक है, कर्म साथी प्रकल्प योजना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके लिए है, शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और हैवी हैवी नाम आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, पंडित जसराज, अरुण भादुरी, बिरजू महाराज और भीमसेन। तो इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें आपके आंसर की प्रतीक्षा रहती है। तो चलिए दोस्तों समाप्त करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का करंट अफेयर देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।